दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में आज ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजों के सटीक प्रदर्शन ने वेस्टइंडीज को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। चौकों छक्कों की बरसात और डेथ ओवर्स में धारदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। लेकिन इस महामुकाबले को लेकर इंग्लैंड के दिग्गजों नासिर हुसैन, केविन पीटरसन, माइकल वॉन, मोइन अली ने टीम इंडिया और संजू सैमसन को लेकर जो खौफनाक और हैरान कर देने वाले बयान दिए हैं, उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इस बड़े मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई लाइन लेंथ रखी, लेकिन वेस्टइंडीज के ओपनरों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। शाई होप और रोस्टन चेज ने पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दी। पहले 6 ओवरों में 45 रन बने और भारतीय गेंदबाजों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। होप ने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। वह ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे थे, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेज को आक्रामक खेलने का मौका दे रहे थे। दूसरी ओर रोस्टन चेज ने सिर्फ 25 गेंदों में 40 रन ठोक दिए। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का जड़कर रन गति को तेज रखा। 8.5 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शाई होप को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए और आते ही मैच का टेम्पो बदल दिया। उन्होंने मात्र 12 गेंदों में 27 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने उन्हें 11.3 ओवर में आउट कर भारत को राहत दी। उसी ओवर में रोस्टन चेज भी बुमराह का शिकार बने और वेस्टइंडीज का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन हो गया। मिडिल ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। 14.1 ओवर तक वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन था और लग रहा था कि भारतीय टीम वापसी कर चुकी है। लेकिन आखिरी 6 ओवरों में मैच फिर पलटा। रोमैन पॉवेल और जेसन होल्डर ने आक्रामक साझेदारी की। पॉवेल ने 19 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं जेसन होल्डर ने 22 गेंदों पर नाबाद 37 रन ठोक दिए, 2 चौके और 3 छक्कों के साथ। दोनों के बीच 76 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने वेस्टइंडीज को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह सबसे सफल रहे। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को भी एक सफलता मिली। हालांकि डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाज रन रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। 20 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर 195 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 196 रनों की चुनौती है और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 196 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी। ईडन गार्डन खचाखच भरा था और हर चौके छक्के पर गूंजती आवाज माहौल को और रोमांचक बना रही थी। भारतीय टीम की पहचान इस समय सिर्फ स्टार खिलाड़ियों से नहीं, बल्कि गहराई और संतुलन से है। टॉप ऑर्डर आक्रामक, मिडिल ऑर्डर स्थिर और फिनिशर बेखौफ। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए। दूसरी ही ओवर में उन्होंने कवर ड्राइव से शानदार चौका लगाया और फिर स्क्वायर लेग पर पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। हालांकि 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर वह आउट हो गए, लेकिन उन्होंने रन गति सेट कर दी। ईशान किशन ने भी आते ही तेज 10 रन 6 गेंद बनाए, जिसमें 2 करारे चौके शामिल थे। 4.3 ओवर में भारत 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन था। मैच संतुलन में था। यहीं से संजू सैमसन ने पारी की कमान संभाली। शुरुआत में उन्होंने गैप ढूंढकर सिंगल डबल लिए, फिर जैसे ही गेंदबाजों ने लंबाई में चूक की, उन्होंने हमला बोल दिया। मैथ्यू फोर्डे की गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का और अगली ओवर में अकील हुसैन को अंदर बाहर ड्राइव से चौका। संजू पूरी लय में दिखे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर साथ निभाया। एक खूबसूरत फ्लिक छक्का और पॉइंट के ऊपर से चौका जड़कर दबाव कम किया। 10.2 ओवर में भारत 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन था। आधे से ज्यादा काम हो चुका था। तिलक वर्मा ने 15 गेंदों पर 27 रनों की तेज पारी खेली। उन्होंने गुड़ाकेश मोती पर बैकफुट पंच से चौका और शमार जोसेफ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाया।
इस साझेदारी ने लक्ष्य को काबू में रखा। संजू दूसरी ओर से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और डीली गेंदों को सजा देते रहे। उनकी टाइमिंग कमाल की थी। कवर ड्राइव, पुल और सीधा छक्का, हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। डेथ ओवरों में हार्दिक पांड्या 14 गेंदों पर 17 ने 2 अहम चौके लगाए, लेकिन 18.2 ओवर में आउट हो गए। तब तक भारत 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन था और जीत बस कुछ कदम दूर। शिवम दुबे ने 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर फिनिशिंग टच दिया, एक करारा चौका और तेज 2 रन लेकर समीकरण आसान किया। संजू सैमसन अंत तक टिके रहे और 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाए, 12 चौके और 4 छक्कों के साथ लगभग 194 के स्ट्राइक रेट से। यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, बल्कि मैच की समझ और दबाव में परिपक्वता का प्रदर्शन थी। पावर प्ले में 53 रन, मिडिल ओवरों में संतुलन और आखिरी ओवरों में नियंत्रित आक्रमण टीम इंडिया ने लक्ष्य को 19.2 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 199 रन बनाकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के दिग्गज भी दंग रह गए और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर चौंकाने वाली बयान दिए। सबसे पहले नासिर हुसैन ने मैच के बाद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हाँ, भारत जीत गया और सेमीफाइनल में पहुंच गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप पूरी तस्वीर देखें तो यह जीत उतनी कन्विंसिंग नहीं थी जितनी दिखाई जा रही है। 195 रन चेज करना आसान नहीं होता, लेकिन भारत की बल्लेबाजी में संजू सैमसन के अलावा कौन खड़ा रहा? वही थे जिन्होंने मैच को कंट्रोल में रखा। बाकी बल्लेबाजों ने शुरुआत की, पर पारी को फिनिश करने का आत्मविश्वास सिर्फ संजू में दिखा। उन्होंने आगे कहा, अगर सेमीफाइनल में हमारा सामना इसी टीम से होता है तो हम तैयार हैं। इंग्लैंड इस वक्त बहुत संतुलित और खतरनाक टीम है। हम भारत से भिड़ना चाहते हैं। बड़े मुकाबले में हम उनका घमंड तोड़ सकते हैं। केविन पीटरसन ने संजू सैमसन की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही भारतीय टीम पर सवाल भी उठाए। संजू, व्हाट अ प्लेयर, आज उन्होंने क्लास दिखाई। दबाव में जिस तरह उन्होंने शांत रहकर बल्लेबाजी की वह देखने लायक थी। लेकिन सच कहूं तो अगर वह आउट हो जाते तो क्या भारत यह मैच जीत पाता? मुझे नहीं लगता। एक खिलाड़ी के दम पर मैच जीतना अच्छी बात है, लेकिन टीम गेम में बाकी खिलाड़ियों को भी आगे आना पड़ता है। पीटरसन ने चुनौती देते हुए कहा, 5 मार्च को अगर इंग्लैंड और भारत आमने सामने आए तो हम इतिहास रचेंगे। वानखेड़े हो या कोई और मैदान, हम भारत को उसी की धरती पर हराने की क्षमता रखते हैं और अगर हम सेमीफाइनल जीतते हैं तो ट्रॉफी उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। माइकल वॉन ने भी बयान में आग भर दी। भारत की जीत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन गेंदबाजी पर सवाल उठेंगे। 195 रन खा लेना और फिर उसे डोमिनेशन कहना सही नहीं है। इंग्लैंड जैसी टीम अगर उस स्थिति में होती तो शायद 220 से ऊपर का स्कोर बनाती। बुमराह ने अच्छा स्पेल डाला, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजी में कमजोरियां दिखीं। सेमीफाइनल में यह कमजोरियां भारी पड़ सकती हैं। वॉन ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि सेमीफाइनल में भारत से भिड़ंत हो। यह वही मंच है जहां बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं। इंग्लैंड की टीम इस वक्त बेहद मजबूत है। बैटिंग में गहराई, ऑलराउंडर्स का संतुलन और आक्रामक मानसिकता। अगर कोई टीम भारत को उसकी ही जमीन पर रोक सकती है तो वह इंग्लैंड है। मोइन अली ने थोड़ा संतुलित लेकिन चुनौती भरा बयान दिया। आज भारत को जीत मिली, लेकिन यह पूरी तरह एक तरफा नहीं थी। संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली। वह अकेले ही मैच की कहानी बदल गए। उनका आत्मविश्वास और टाइमिंग कमाल की थी, लेकिन टीम गेम में बाकी बल्लेबाजों और गेंदबाजों को भी वही स्तर दिखाना होगा। सेमीफाइनल में हम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रहते, हम सामूहिक ताकत से खेलते हैं। मोइन ने जोड़ा, इंग्लैंड की टीम इस वक्त बेहद आत्मविश्वासी है। अगर हमारा सामना भारत से होता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे और जीत के लिए उतरेंगे। इतिहास रचने के लिए ऐसे ही मौके होते हैं। इस जीत ने साबित किया कि भारत असल में इस खिताब का हकदार है। हम चाहते हैं कि 8 मार्च को टीम इंडिया ही इस ट्रॉफी को उठाए। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारी दुआ है कि भारत इसी तरह प्रदर्शन करता रहे। वही अफगानिस्तान के पीएम हसन अखुंद ने भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई देते हुए इस दबाव वाले मैच में उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की। हसन ने कहा, संजू सैमसन ने आज जिस तरह से खेला वो बेहद काबिले तारीफ था। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी। पूरे मैच में कहीं लगा ही नहीं कि भारत इस मैच में पीछे है। आज भारत की जीत पर पूरा अफगानिस्तान जश्न मना रहा है। ये भाईचारा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। मैं भारत को सेमीफाइनल जीतने और फाइनल जीतने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं।
हमें चैंपियन का इंतजार रहेगा। यह बयान न केवल क्रिकेट के मैदान की जीत को दर्शाता है, बल्कि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच उस गहरे रिश्ते को भी उजागर करता है जो सालों से दोनों देशों को जोड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में भारतीय झंडे लहराए जाने और इस तरह के जश्न का माहौल देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि यह दो देशों के बीच की एकता और भाईचारे की जीत थी। वहीं दोस्तों, मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जीत का जश्न मना रहे थे। संजू सैमसन, जिन्होंने 97 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत को जीत दिलाई, दोनों खिलाड़ी मैदान पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। तो दोस्तों, भारत की इस जीत और अफगानिस्तान के जश्न पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।